अगर आपसे मैं कहूं कि ओलंपिक से पहले भारत को एक ऐसा तगड़ा झटका लग चुका है जिस झटके के लिए भारत कभी तैयार नहीं था, जिनका नाम है अमन सहरावत। अमन सहरावत को तो नाम सुने होंगे, जो हाल फिलहाल अभी काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी और चर्चा में है अपने कुश्ती को लेकर, क्योंकि ओलंपिक के अंदर कुश्ती लड़ा करते हैं और भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल भी लाए हैं। अब की बार सोचा गया था कि गोल्ड मेडल लाएंगे, लेकिन कहते हैं ना कि जब खुदा का लिखा हुआ कुछ और ही है तो आप क्या ही करोगे। हाल फिलहाल इनका केवल 1 किलो ज्यादा होने से क्या हुआ, आइए देखते हैं। क्योंकि आप और हम जो भी बिना मन किए और जो मन करता है कुछ भी मुंह में ठूस कर खा लेते हैं, आज आपको पता चलेगा कि 100 ग्राम की कितनी कीमत होती है, 1 ग्राम की कितनी कीमत होती है, 1 किलो की कितनी कीमत होती है। अगर आपके शरीर से 1 किलो हट जाए तो आप कहाँ तक जा सकते हो, 100 ग्राम अगर घट जाए तो आप कहाँ तक जा सकते हो, लेकिन अगर 100 ग्राम बढ़ जाए तो आप कहाँ रह सकते हो, ये सब आपको पता चलेगा। ओलंपिक के एक नियम से आप वाकिफ हो जाओगे। लेकिन हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हो कि इस बार 2025 के अंदर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर कौन कौन गया है, तो भारत की तरफ से काफी ऐसे खिलाड़ी जो कि गए हैं। अमन सहरावत गए, जो कि सारे फ्री स्टाइल टीम, मतलब फ्री स्टाइल टीम आप मान सकते हो एक तरीके से, ये सारे के सारे लड़ने गए हैं, वो भी रेसलिंग के लिए जो कुश्ती लड़ी जाती है। जैसे अमन सहरावत, उदित, सुजीत, रोहित, जयदीप, अमन, अमित और मुकुल, दीपक, ऐसे कई और अन्य खिलाड़ी हैं जो कि यहाँ पर विकी और रजत, ये टोटल इतने खिलाड़ी हैं जो कि रेसलिंग के लिए, जो फ्री स्टाइल लड़ा जाता है उसके लिए गए हैं। अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो ये 57 kg वेट के लिए लड़ेंगे, ये 61, ये 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97 और 125 kg के लिए लड़ेंगे। लेकिन इसमें से जो आपका पहले नंबर पर अमन सहरावत थे, इनको काफ़ी तगड़ा झटका लग चुका है। क्योंकि अब कहा जा रहा है कि जो आपके यहाँ पर लड़ने के लिए गए थे अमन सहरावत, वो 57 kg के लिए लड़ते। लेकिन हाँ, कुछ समय पहले जब ये वेट कराने गए थे, क्योंकि 25 तारीख को ये जा चुके थे, 25 अगस्त को जब ये वेट कराने गए तो इनका वेट 1.7 kg ज़्यादा निकला। और उसके बाद अमन सहरावत से पूछा गया और बाकी सभी अन्य लोगों से पूछा गया जो इनकी ट्रेनिंग कराते थे, और वो खुद कंफ्यूज हो गया कि आखिरकार 1.7 kg ज्यादा कैसे निकल गया। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है और जो ओलंपिक होता है, अगर इसमें आपका 1 ग्राम भी ज्यादा हो गया ना 57 kg से, तो आप लड़ नहीं सकते। 1 ग्राम ज्यादा हो गया। अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी देता हूं, क्या ऐसा कभी हुआ है? मतलब अगर शरीर पर आपके थोड़ा सा यहां बाल भी ज्यादा हो गया और 1-2 ग्राम वो ज्यादा कर दिए ना, तब आपको पता चलेगा कि शरीर में 1 ग्राम की कीमत कितनी होती है। और अगर 1 ग्राम ज्यादा हुआ तो आप ये समझ सकते हो कि फिर आप ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते। इतना ध्यान रखा जाता है। मतलब आप कहीं से भी हल्का सा कपड़ा ज्यादा पहन के आ भी नहीं सकते। उसी के साथ साथ या तो आप बाल छिलवा दो, तभी आप उतना वेट अपना मेंटेन कर सकते हो। आप अपने मन से पानी तक नहीं पी सकते यार वेट कराने से पहले। पता भी है आपको, इतने कड़े नियम होते हैं। आपको अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप 10-10 घंटे के अंदर ये लोग कम से कम 2 से 3-4 किलो वेट घटा देते हैं। अगर आप देखोगे तो अभी हाल फिलहाल जो आपके अमन सहरावत हैं, अमन सहरावत की अगर कहानी देखोगे तो यहाँ पर रेसलिंग लड़ा करते हैं और अभी हाल फिलहाल ये गए थे लड़ने। मैंने आपको बताया ओलंपिक के अंदर अगर 1 ग्राम भी ज़्यादा हो जाता है तो आप आउट हो सकते हो। वैसे ही एक पेरिस ओलंपिक के अंदर विनेश फोगाट करके एक महिला थी, अब ये भी कुश्ती लड़ती हैं, लेकिन उस टाइम इनका यार 100 ग्राम केवल ज़्यादा हो गया था वेट से, तो इनको बाहर निकाल दिया गया था। उसके बाद ये अपना खून तक निकलवाई, बाल तक छिलवा ली, लेकिन फिर भी सेलेक्ट नहीं किया गया। सोच लीजिए, 100 ग्राम ज़्यादा, बाल छिलवा दी थी तो 100 ग्राम कम हो गया था, लेकिन जब नियम है तो नियम है। उसके बाद विनेश फोगाट को भी बाहर कर दिया गया था। लेकिन हाँ, जो वर्ल्ड कप होते हैं और जो रैंकिंग सीरीज होते हैं, अगर इन सब के अंदर आपके कुछ ज़्यादा हो जाए, 2 kg तक अगर आप अंदर हो, मतलब अगर आप 57 kg से लड़ना, अगर आपका 59 तक भी हो जाता है तब भी आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन जो ओलंपिक होता है, अगर उसमें आपको 57 kg से लड़ना है तो आपका 57 kg ही होना चाहिए। 1 ग्राम भी ज्यादा हुआ तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, तुरंत लड़ने को पाओगे। और सेम काम आपके अमन सहरावत के साथ हुआ है। मैंने आपको कहा ना कि 25 तारीख को ये जा चुके थे और कहीं और नहीं बल्कि क्रोएशिया पहुंच चुके थे, और वहां पर काफी सारे कैंडिडेट आए थे और उनका सारा वेट होना था, चेक होना था, कंपटीशन होना था।
और वहाँ पर ये बाहर हो गए। और अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पेरिस ओलंपिक के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं और इन्होंने सबसे युवा खिलाड़ी होकर अभी तक ब्रॉन्ज मेडल या कोई मेडल इंडिया की तरफ से जीता है। और युवा खिलाड़ी कितना, 21 साल 24 दिन के अंदर जीता है। और इससे पहले पीवी सिंधु हुआ करती थी जो कि 21 साल 1 महीने और 14 दिन के अंदर उन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल लाया था। लेकिन ये भाई साहब 21 साल 24 दिन में ले आए। पीवी सिंधु केवल 1 महीना थोड़ा ज़्यादा थी, लेकिन ये उनसे भी पहले ले आए और इंडिया के ये सबसे युवा खिलाड़ी माने जाते हैं जिसने ओलंपिक के अंदर जाकर ब्रॉन्ज या सिल्वर या गोल्ड कुछ लाया हो। और ये भाई साहब आपके ब्रॉन्ज ला चुके हैं और इस बार पूरी की पूरी गोल्ड की तैयारी थी। लेकिन खैर कुछ वेट ज़्यादा होने से इनको बाहर निकाल दिया गया है। अब क्या कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अब बाहर हो चुके तो हो चुके हैं। लेकिन हाँ, केवल इनके साथ ऐसा इस बार नहीं हुआ, पिछले साल भी क्या था कि ना इनका थोड़ा वेट ज़्यादा हो गया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पेरिस ओलंपिक के अंदर सेमीफाइनल के वजन जब किया गया था तो इनका 61.5 kg आ चुका था, मतलब कंपटीशन होने के बाद। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब इन्होंने यार 10 घंटे के अंदर 4.6 किलो अपना घटाया था, मतलब मैच से पहले 4.6 किलो इस बंदे ने घटाया था और मैच के बाद 4.6 किलो बढ़ गया। मतलब आप सोच सकते हो कि इतना डिफरेंस आ सकता है। 8-8 घंटे 10-10 घंटे में इंसान अपना 4-4 किलो वेट लूज कर दे रहा और गेन कर ले रहा। मतलब आप सोच लो कि अपने शरीर से इतना बड़ा गूदा कहीं निकाल कर रख दो 4 किलो का, ऐसा किया भी जा सकता है। अब सोचो ये बंदा 10 घंटे लगातार एक्सरसाइज किया होगा, बिना नॉन स्टॉप, ना पानी पिए ना खाना खाए, केवल और केवल पसीना बहाया होगा और 4 किलो 10 घंटे के अंदर कम कर दिए। यानी यार हम लोग सोचा करते हैं कि यार अगर हमें अपने शरीर से 10 किलो वेट लूज करना है तो 4 महीने 5 महीने लग जाएंगे। यहाँ भाई साहब 10-10 घंटे के अंदर 4-4 5-5 किलो वेट लूज कर दे रहे हैं। 2-2 दिन के अंदर मारेंगे भाई 10-10 15-15 किलो वेट कम हो जाएगा। ओलंपिक यार ऐसी चीज ही होती है ना जहाँ पर लोग पहुँचने के लिए जी जान लगा दिया करते हैं। देख सकते हो कि लगभग ये वहाँ पर जिसे वेट नहीं कहा जाता, वहाँ कैलोरी कहा जाता है कि मतलब करीब लगभग ज़्यादा था, 4.5 कैलोरी ज़्यादा थी। इस बंदे ने 10 घंटे के अंदर लूज कर दिया था और उसके बाद कंपटीशन लड़ा और ब्रॉन्ज मेडल भी जीत कर लाया। इस बार पूरी की पूरी गोल्ड की तैयारी थी। लेकिन इस बार जब इन्होंने ना पहले वेट किया था, मतलब उस कंपटीशन से पहले, तब वेट ठीक था। लेकिन जब वेट कराने गए तो 1.6 या तो 1.7 kg ज़्यादा निकल गया। अब कैसे निकल गया इन लोग को खुद नहीं पता। देखो बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा का मतलब ज़्यादा तो 1 ग्राम भी नहीं होना चाहिए, लगभग उसी एग्जैक्ट पर आप रहने चाहिए। लेकिन अब क्या करोगे, जो हो चुका है सो हो चुका है। यहाँ पर शेर जो था वो अपने वेट की वजह से बाहर निकल चुका है। सोचो ना, साल की मेहनत अब केवल 1 किलोग्राम से 100 ग्राम से पानी में मिल जाती है। खैर आपको क्या लगता है कि इस शेर को कहीं और मौका मिलना चाहिए कि नहीं? ये नाइंसाफ़ी होती है कि नहीं? क्या यह ओलंपिक का नियम सही है कि गलत? बताइएगा ज़रूर। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।